सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस पारंपरिक भारत नाच में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी 14 भुवन और 84 लाख योनियों का सृष्टि करते हैं। एक्चुअली सब कुछ पहले से ही था गर्भोदक्षाई विष्णु के अ, नाभि से जो कमल नाल निकला था कि दाटी के अंदर सब कुछ था। ब्रह्मा जी केवल उसमें निकाल निकाल के अलग अलग जगह उसको रखते गए, सजाने का काम उन्होंने किया। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे समय काल के बारे में। मैत्री ऋषि क्या बताते हैं तुमको आज हम पढ़ेंगे। परमाणु, एटम, परमाणु से काल की कल्पना लक्षण कर लेते हैं। तो हम ज्ञान बिना दस्य ज्ञान बिना चला है चक्षु मिलता नहीं है ना तस्मय श्री नमो विष्णुपादाय विष्णुदेशाय श्री मदन विशेष एक कृष्ण करुणा सिंधु तप्तता चंद्र रात्रि गाधे देवी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 11 शीर्षक है परमाणु से काल की कल्पना। इसको लोग थोड़ा सा खाली रीड कर लेंगे, इसको ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म यहाँ पर बातें दी गई है। भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ है, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। तो परमाणु मतलब एटम। एटम क्या है, परमाणु क्या है, यहाँ पर आज बताया जाएगा कि एटम आता कहाँ से है और कैसे इस परमाणु का कॉम्बिनेशन से ये शरीर बनता है या भौतिक पदार्थ बनते हैं कैसे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं मित्र ऋषि, सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझते हैं। मतलब जो शास्त्र नहीं पढ़ता, सामान्य मनुष्य का मतलब है यहाँ पर जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो इस एटम का अपना ही डेफिनेशन, जैसे हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक जन अपना ही डेफिनेशन निकालते हैं परमाणु का। तो अगर वो लोग को एक्चुअली पता चले कि परमाणु क्या है तो बहुत बहुत आगे तरक्की होगी। पर वो अपने ढंग से कर रहे हैं, इसलिए अभी भी वे उस जगह पर जहाँ वो होना चाहिए वहां पर नहीं है। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं।
निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। तो ये शरीर का निर्माण होने से पहले परमाणु हमेशा से है और असीमित है। परमाणु असीमित है, आप परमाणु की गणना नहीं कर सकते। काल को शरीरों में पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। तो भगवान हरि को इस भौतिक जगत में भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। तो जब भगवान को नहीं देख सकते भौतिक जगत में भौतिक इंद्रियों से, तो ये जो समय है, जो काल है, ये भगवान की शक्ति है, तो इसको भी कोई देख नहीं सकता है, लेकिन फील कर सकता है। जैसे भगवान की मौजूदगी हम एहसास फील कर सकते हैं, वैसे काल को भी हम फील कर सकते हैं। और काल को मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है इसको हम पढ़ेंगे। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं। तो परमाणु से जब दो परमाणु जुड़ते हैं तो एक अणु बनता है, और तीन अणु एक षट परमाणु बनता है। मतलब षट मतलब छह। तो दो परमाणु मिलके एक अणु होता है और तीन अणु मिलके एक षट परमाणु होता है, मतलब दो और तीन। ठीक है। यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तो आप देखेंगे, इसको हम समझ सकते हैं कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें हमारे घर में खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश जब करता है, तो हम इसमें परमाणु को देख सकते हैं। तो ये जो हम इसमें जो परमाणु देख पा रहे हैं इस रोशनी के माध्यम से, ये एक्चुअली छह परमाणु मिला के बना गया है। तो हम षट परमाणु का को देख पा रहे हैं। तो सोचिए, तो एक भाग को हम नहीं देख पाएंगे, इतना सूक्ष्म होता है परमाणु। ये बेसिकली धूप धूप के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तीन प्रश्रेणियों को के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। तो कहते हैं लव मात्र। लव मात्र मतलब एक क्षण से भी कम होता है, कि इतना सूक्ष्म है। ठीक है। हम लोग तो अभी सेकंड, मिनट, घंटा, मिली सेकंड जानते हैं, ये उससे भी कम। तीन लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। निमेष मतलब पलक झपकने का जो समय है, हम अपनी आंखों के को पलक झपकाने में जितना समय लेता है उसको एक निमेष कहते हैं। उस निमेष से
सूक्ष्म है लव, क्योंकि तीन लव मिलके एक निमेश बनता है, ठीक है, और तीन निमेश मिलकर एक क्षण बनता है। तो हम जब 3 बार पलक झपकाएंगे, तो 3 बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं एक क्षण। और 5 ऐसे क्षण मिलके एक काष्ठा, और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। तो कितना सूक्ष्म है समय का कैलकुलेशन यहां से पता चलता। 15 लघु मिलकर एक नाटिका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनता है। चतुर्थांश मतलब दिन के 12 घंटे, उसमें से चतुर्थांश हो गया 3 घंटा, ठीक है। तो 6 या 7 दंडा मिलके, 6 या 7 दंड मिलके 3 घंटा बनता है, मतलब आधा घंटा। मतलब एक दंड हो गया आधा घंटा, ठीक है। एक दंड हो गया आधा घंटा। तो 15 लघु, 15 लघु बनता है एक दंड। तो मतलब, तो मतलब 15 लघु एक दंड हो गया, और 2 दंड से एक औरत बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बैक कैलकुलेशन वापस से करें। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? 6 दंड मिलके चतुर्थ, अभी 12 घंटा का दिन, ठीक है। तो 6 दंड मिलके चतुर्थांश दिन बनता है। चतुर्थांश मतलब अगर दिन को 12 घंटा को 4 भाग में डिवाइड किया जाए, तो 6 दंड मिलके कितना हुआ? 3 घंटा, ठीक है ना। 12 घंटा को 4 भाग में डिवाइड किया जाए तो 3 3 घंटा होता है। तो ऐसे जो 3 घंटे का जो एक दंड है, तो ये 6 6 दंड मिलके 3 घंटा बनता है, ठीक है। तो 6 दंड मिलके जब 3 घंटा बनता है, तो एक दंड कितना हुआ? 15 मिनट। तो 15 15 15, सॉरी, आधा घंटा हुआ। आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा करके 6 बार करेंगे तो 3 घंटा हुआ। तो एक दंड का समय हो गया आधा घंटा, 30 मिनट्स, एक दंड। 15 लघु मिला के एक दंड बनता है। तो एक लघु हो गया 2 मिनट, एक दंड है 30 मिनट, 15 लघु एक दंड, मतलब 15 लघु मिला के 30 मिनट हुआ, मतलब एक लघु हो गया 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट मतलब एक लघु, ठीक है। 15 काष्ठ मिलकर एक लघु बनता है, ठीक है। तो 2 लघु, एक लघु मतलब 2 मिनट। उस 2 मिनट को अगर हम 15 में डिवाइड करेंगे, तो आपको सेकेंड्स का कैलकुलेशन आएगा। 15 काष्ठ मिलकर एक लघु बनता है। एक लघु मतलब 2 मिनट, मतलब 1 मिनट मतलब 7.5 काष्ठा, ठीक है। उस 7.5 काष्ठा 1 मिनट हुआ।
उस 1 मिनट को और छोटे में डिवाइड करेंगे, मतलब 60 सेकेंड्स है, तो उसको और छोटे में डिवाइड करेंगे, 7.5 बार डिवाइड करेंगे तो करीबन 8 8 सेकेंड का एक काष्ठा हुआ। और 5 क्षण मिला के एक काष्ठा बनता है। तो क्षण का भी कैलकुलेशन उससे आ जाएगा, करीबन 1.25 सेकेंड। 1.25 सेकेंड को एक क्षण कहते हैं, या 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड को एक क्षण कहते हैं। और ऐसे 1.5 सेकेंड में 3 निमेष होते हैं, तो मतलब आधा सेकेंड। एक निमेष मतलब आधा सेकेंड, मतलब पलक झपकाने के लिए आपको आधा सेकेंड लगता है। ठीक है, एक निमेष का अर्थ ये आ गया आधा सेकेंड। आधा सेकेंड आपको पलक झपकाने में लगता है। आप समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अभी आपका पलक झपकाने का मतलब आधा सेकेंड, अब इससे सारा कैलकुलेशन आता है। फिर एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भर 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। 15 मिनट का, आधे घंटे का कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया। जो जो टाइम क्लॉक होता है ना, सैंड क्लॉक, देखेंगे सैंड क्लॉक जो होता है वो आधे घंटे का सैंड क्लॉक बनता है। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इस तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं, और एक मास में 2 पखवाड़े, पक्ष उजला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होते हैं। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी आते हैं ना हर 15 दिन में। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी, पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं, फिर दूसरे के 15 दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। ठीक है, तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15 15 दिन। पहला 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, बाद का 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, तो हमने पढ़ लिया 15 15 दिन मिला के एक महीना हो गया। और यह अवधि पित्त लोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। तो पित्त लोकों एक महीना, तो भौतिक जगत का एक महीना मतलब पित्त लोक का एक दिन। ठीक? मतलब यहाँ का 30 डेज, वहां का 24 घंटा। यहाँ पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिला के जो 30 दिन होता है, 30 दिन मतलब 24 घंटा इंटू 30, वहां पर पितृलोक का एक दिन के बराबर है। एक महीना एक दिन के बराबर है पितृलोक में। तो भौतिक जगत का एक महीना मतलब पितृलोक का एक दिन। ऐसे 2 मास मिलाकर एक ऋतु बनाते हैं, और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन सबको पता है, 6 महीना सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा जाता है, फिर बाकी के 6 महीने वापस इस दिशा में आता है, जिससे हम लोग जो 14 जनवरी कहते हैं ना, उत्तरायण उत्तरायण है और दक्षिणायन है। ठीक है? 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं, और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। तो स्वर्ग लोक जहां पर देवता गण रहते हैं, मनुष्य का एक साल वहां का एक दिन के बराबर। ठीक है, सिंपल वे में अगर समझना है तो आप अगर भौतिक जीवन में इस पृथ्वी में जो एक साल लेते हैं, तो उसमें देवता का एक दिन पास होता है। एक महीने में पितृलोक का एक दिन, और एक साल में मतलब 12 महीना, मनुष्य का 12 महीना मतलब स्वर्गलोक का एक दिन, और मनुष्य का एक महीना मतलब पितृलोक का एक दिन।
ठीक है, समझ में आया। और मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, क्योंकि ये जब कलयुग प्रारंभ होता है तब 100 वर्ष की आयु होती है लोगों की। धीरे धीरे कली के प्रभाव से आयु घटती जाती है। तो सारे ब्रह्मांड में प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं ये काल के निर्देशानुसार अपने ग्रह में चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जितने भी ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी करते हैं एक त्रुटि, 1/13,500 सेकेंड, एक वेद, एक लव, एक निमेश, एक क्षण, एक क्षण, 1/4 ऑफ अ सेकेंड, 1/5 ऑफ अ सेकेंड, हमने तो और गलत कैलकुलेट किया। एक काष्ठा मतलब 1 सेकेंड, एक लघु मतलब 2 मिनट, ऐसे करके कैलकुलेशन यहाँ पर पूरा दिन, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक पक्ष 15 दिन, एक रात 12 घंटे, एक दिन 12 घंटे, एक प्रहर 3 घंटे, एक दंड 30 मिनट, एक लघु 2 मिनट, और एक काष्ठा 1 सेकेंड। तो हमारा लघु तक का कैलकुलेशन सही था। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड आ गया, एक लघु 2 मिनट तक हमारा कैलकुलेशन। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा और प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतः हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। तो देखिए, काल हमारी आयु काट रहा है। सूर्य क्या करता है? जीवों को जीवन देता है। और जीवन देते देते क्या होता है, उसको कम करता है, आयु कम करता है। क्यों? ताकि हमको भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। तो जो ही हमारा उम्र बढ़ता है, हमको भौतिक आसक्ति कम कर देनी चाहिए, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम करनी चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि जितना ही हमारा, साधारण लोगों को देखते हैं कि जितनी उनकी उम्र बढ़ती है उनकी आसक्ति भी बढ़ती है, इच्छाएं भी बढ़ती है। परंतु यहाँ पर दिया गया है कि जैसे ही उम्र बढ़ेगी आपको आसक्ति कम करनी पड़ेगी, मोह कम करना पड़ेगा। तो चाहिए कि सबको प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ सूर्य नमस्कार, एक्चुअली सूर्य नमस्कार के यहाँ पर बताया जा रहा है, 5 वर्ष में, हर 5 साल में पूरी सामग्री, पूजा की सामग्री लेके सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्लोकों तथा मनुष्य के लोक के निवासियों की आयु के को समझ पाया हूं। तो पितृलोक की आयु है, मनुष्य लोक में जो आयु है 100 साल, मनुष्य की जो आयु है पृथ्वी लोक में, उसमें से 1 महीना होता है पितृलोक का 1 दिन, और 12 महीना होता है स्वर्ग लोक का 1 दिन। तो ये अब तक हमको क्लियर हो गया। और विदुर ने भी ये कहा कि मुझे अब तीनों पितृलोक, स्वर्गलोक और मनुष्यलोक की आयु के बारे में पता चली। कृपया आप मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे हैं। तो कल्प की परिधि के परे,
तो जैसे मनु, क्योंकि उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा की आयु के बारे में अभी यहाँ पर बताएंगे कि ब्रह्मा की आयु में क्या क्या होता है। ठीक है, कैसे मनु आते हैं, मनुओं का उम्र कितना होता है, ब्रह्मा की आयु कैसी होती है, उसके बारे में अभी यहाँ पर बताएंगे। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। पूरा चतुर्युग, 4 युगों के बारे में और ब्रह्मा की आयु के बारे में आगे बता। हरे कृष्ण। यही पूरी रखते हैं, क्योंकि कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें जो हम लोग को टाइम पीरियड बताया गया है कि टाइम कैसा है, तो हम लोग को तो जैसे बचपन से जो भौतिक टाइम है, हम लोग को जो टाइम टेबल बताया गया, हम लोग के दिमाग में तो वही रहता है। अगर हमने की ये सब चीजें हमने की बचपन में हर स्कूलों में भी अगर सिखाई जाए तो हमने की कितना नॉलेज बढ़ता है ये सब चीजों का। राइट। तो हम लोगों को लेकिन मतलब कि प्रॉब्लम क्या जैसे। है बताए, स्कूल में नहीं सिखाते, प्रॉब्लम क्या बताइए तो। अरे तुम, हम लोग सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से हमको वहां का सिलेबस फॉलो करना पड़ता है जो वो लोग बनाते हैं। हम्म। अब वहां का सिलेबस नहीं फॉलो करेंगे तो लगेंगे अरे ये तो गंवार है। प्रॉब्लम सब है एक्चुअली मिनिस्ट्री, इसलिए कहते हैं ना, जो प्रशासक हैं, जो प्रशासन चला रहे हैं, उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी वो दूसरे को वो ज्ञान दे पाएगा। तो यदि सरकार, गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये चीज करना है, अभी जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, क्या इतिहास पढ़ते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, हाँ, मुगल का ही रशियन चल फ्रेंच चल रहा है अभी रेवोल्यूशन तक पढ़ते तो। हैं, रशिया के हम्म। बारे में पढ़ते हैं। ये सब तो बेकार चीज है, हम्म। बेकार है। अ- ये सब अभी पढ़ाना चाहिए, इतिहास तो अभी सही जाके थोड़ा इतिहास क्या है हट। वो पढ़ाना चाहिए। हम्म। अभी तो खैर हटा दिया गया है मुगल जो जितना भी इतिहास है थोड़ा। अब वो उसमें और चीजें इन्वॉल्व की हैं मेरे ख्याल से। कुछ की देखिए, जब तक आध्यात्मिक शास्त्र चीजें नहीं डाली गई लाया हैं। जाएगा ना, जो हम्म। एक्चुअल इतिहास है, शास्त्र नहीं लाया जाएगा, हमारे हम्म। वंशज को नहीं लाया जाएगा, साइंस, ये मॉडर्न का कैलकुलेट साइंस है ना, एटम के हम्म। बारे में, परमाणु के बारे में साइंस, तो ये सब सब्जेक्ट डालना चाहिए, ये सब टॉपिक्स डालना चाहिए साइंस में। हम्म। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए। और कुछ हम्म। नहीं, हम कुछ नहीं करते, ऐसे ही हम लोग पढ़ लें और समझ जाए तो बहुत बड़ी बात होती हम्म। तो मुझे एक चीज और थी, जैसे अभी पितरों का जिक्र आया था इसमें कि है। पितृलोक का ये था, तो लेकिन जैसे हमने पढ़ा है कि जो दो लोग देवताओं में या पितृलोक में जो उनकी पूछते हैं उनके लोकों में जाते हैं। तो जब लेकिन पितृलोक का भी तो उनकी जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है पृथ्वी पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम श्राद्ध करते हैं या उनको दान पुण्य करते हैं, तब उनके तो जन्म हो जाता है पृथ्वी पर, तो फिर वो किनको जाता है प्रभु जी? ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझना पड़ेगा। गीता में बताता है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। और साथ ही साथ शास्त्र ये भी कहता है, देखिए आपको हर एक को ना दो एंगल से समझना पड़ेगा। एक होता है कर्म कांड, और एक होता है भक्ति। ठीक है, कर्म कांड और भक्ति में क्या फर्क है। कर्म कांड हम लोग अपने लाभ के लिए करते हैं, जो दोनों ही शास्त्र में दिए गए हैं। कर्म कांड हम अपने लाभ के लिए करते हैं, और भक्ति
मतलब कर्म कांड भौतिक लाभ के लिए करते हैं, भक्ति आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं। राइट? क्लियर है? जी प्रभु जी। जी। अब पितरों की पूजा करना कर्म कांड में आता है, हम्म। लेकिन पितरों को मोक्ष दिलाना भक्ति आता है। क्योंकि जब तक हम्म। भक्ति नहीं करेंगे पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रहलाद महाराज के पितरों को मोक्ष कैसे मिला? भक्ति के द्वारा ही। भक्ति के द्वारा मिला ना। ध्रुव महाराज के हम्म। पितरों को मोक्ष कैसे मिला? हम्म। उसकी मां वैकुंठ कैसे गई? उसकी भक्ति से। हम्म। तो कहते हैं जब आप भक्ति करते हैं तो आपके 7 पीढ़ी ऊपर की और आने वाली 7 पीढ़ी को के लिए मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। जाना नहीं जाना उनके ऊपर है। आपने दरवाजा खोल दिया उनके लिए। ठीक है? तो अभी अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो वो पितृ की पूजा करेगा, पितृ लोक जाएगा। और पितृ लोक में जब उसकी संतान उसको ठीक से नहीं देगी, पूजा नहीं, पितरों की पूजा नहीं की, तो वो वापस पृथ्वी में जन्म लेगा, उसी परिवार में जन्म लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति करने से उसके जो पूर्वज है जो पितृलोक में, वो लोग भगवत धाम चले जाएंगे। मोक्ष कैसे मिलेगा? आपके तो 7 पुष्ट जीवित नहीं है क्या? नहीं प्रभु जी। अभी आप भक्ति नहीं करेंगे तो वो आपके परिवार में जन्म ले, भक्ति नहीं करेंगे तो आप, और फिर पितृ पूजा करने में कोई दोष हुआ या पितृ पूजा बंद कर दी तो वो वापस जन्म लेंगे। लेकिन जब भक्ति करेंगे तो पितृ पूजा करे चाहे नहीं करे उनको मोक्ष मिल गया। जब भक्ति करेंगे तो पितरों को भक्ति से ऑफरिंग करेंगे। उनको क्या ऑफरिंग करेंगे? भगवान का महाप्रसाद ऑफर करेंगे। जिसको भगवान का महाप्रसाद मिल गया वो फिर दोबारा जन्म लेगा क्या? वो तो वैकुंठ चले गया, उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो पितृ की पूजा जो कर्म कांडी है वो लोग पितृ की पूजा करते हैं। लेकिन जो भक्त है वो पितृ की पूजा में भगवान को जोड़ देते हैं और भगवान टेक केयर करते हैं उनका। ठीक है? क्योंकि एकादशी का व्रत भी तो जब हम एक आता है ना प्रभु भक्ति में जी। रह के हम पितरों की पूजा करते हैं तो हम पितरों के प्रति आसक्त नहीं होते, हम भगवान के प्रति आसक्त हो, और हमारी यही इच्छा होती है कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए हमेशा पितृलोक में बैठे रहे कि हम उनको ऑफरिंग करते रहेंगे, वो लोग वहां खाते रहेंगे। अगर ऐसा मूड से करेंगे तो हम भी पितृलोक में चले जाएंगे। फिर हमारे जो संतान है वो ऐसे करते रहेगा, वो ऐसे करते 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 वो भी पितृलोक में आके बैठ जाएगा। फिर उसकी संतान भी ऐसा करते करते वो भी आके पितृलोक में बैठ जाएंगे। तो सब लोग पितृलोक में ही बैठे रहेंगे। जितनी पुश्ते हैं वो पितृलोक में बैठी रहेंगी। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है और पितृ को भगवान का महाप्रसाद, भगवान का उच्चिष्ट जब पितरों को ऑफरिंग करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिल जाती है। हमें भी मुक्ति मिलती है क्योंकि हम तो पितरों के प्रति आसक्त नहीं रहे, हम तो भगवान के प्रति आसक्त हो गए। तो हमको भी मुक्ति मिल गई। और आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए हमने मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। क्योंकि उसको अभी हम, वो अभी हमको जब ऑफरिंग करेगा तो हम तो भगवत धाम में बैठे हैं, हम तो और पितृलोक में नहीं गए, हम तो भगवत धाम में बैठे। तो हमारी संतानें जब ऑफरिंग करेंगी तो वो हमको भगवत धाम में ऑफरिंग करेंगी। तो वो लोग भी भगवत धाम आएंगे। समझ में आया? जी प्रभु जी। प्रोसेस समझ में आया अभी? जी जी। भक्ति करना कितना जरूरी है, पितरों को भगवान का महाप्रसाद अर्पण करना कितना जरूरी है, ये यहाँ पर बताता है। हम लोग तो क्या करते हैं, भाई ब्राह्मण को बुलाया, कर्म कांडी ब्राह्मण को बुलाया, कर्म कांडी ब्राह्मण को भोग लगाया, वो कर्म कांडी ने पितृ को डायरेक्ट भोग लगा दिया। कैसे डायरेक्ट भोग लगेगा? तो नहीं, वो तो पितृ फंसा रहेगा, फिर पितृ आसक्त रहेगा, हमारे हमारे भोजन का इंतजार करेगा।
साल में एक बार हम श्राद्ध करते हैं। और पितृलोक का हमारा एक महीना, पितृलोक का एक दिन हुआ। मतलब हर 12 दिन में, 12 महीना मतलब 12 दिन, साल में एक बार श्राद्ध करते हैं, तो हर 12 दिन में हम पितृ को, पितृलोक के 12 दिन में हम पितृ को, मतलब हर 12वें दिन में हमारे पितृ खा रहे हैं। ठीक है, उनको भूख हर 12 दिन में लग रहा है। हम, समझ में आया? तो वो तो जी इंतजार कर बाबूजी। रहे हैं हमारा। लेकिन जो से ही हम भगवान का महाप्रसाद उनको खिलाएंगे, उनको मुक्ति हो जाएगी, तो वो हमारा और वेट नहीं करेंगे, तो भगवत धाम चलेंगे। तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे, क्योंकि हम प्रसाद खिला रहे हैं, खुद भी प्रसाद खा रहे हैं। तो ये आपको कर्मकांडी ब्राह्मण ये बात नहीं समझाएगा। कर्मकांडी ब्राह्मण तो अपना खाना के लिए और अपना पैसा के लिए, दक्षिणा के लिए ये सब करता है। हमारे यहाँ पर तो कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण ऐसे हैं कि वो लोग तो मांस मछली खाते हैं। अरे, तुम्हारे तो पिता को तो मछली बहुत पसंद था, मटन बहुत पसंद था, चिकन बहुत पसंद था, दारू बहुत पसंद था। हम भी वही खाएगा तुम्हारे, हमको तुम वही सब खिलाओ, चिकन मटन मछली खिलाओ, तुम्हारे मेरे खाने से तुम्हारे पितरों को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो सोचिए, है ऐसे, मैंने देखा है ऐसे लोग हैं। तो सोचिए क्या पोजीशन है। ब्राह्मण होके, वो कर्मकांडी ब्राह्मण होके मांस मच्छी खा रहे, तो कहाँ पुत्रों का उद्धार होगा? पुत्रों को नरक में भेज रहा है, खुद भी नरक में जाएगा, हमको भी नरक में धकेलेगा। ये हालत है। हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो पितृ में माने पितृलोक के लोग बैठे रहते हैं, मतलब उन लोगों का जन्म नहीं होता है? जो अगर आप मतलब पितृ पूजा बंद कर देंगे तो दोबारा आपके परिवार में जन्म लेंगे, क्योंकि आपके प्रति आसक्त है ना वो लोग। आप लोग उनको खिलाएंगे तभी वो खाएंगे। जो 21 पीढ़ी तक मतलब दिया जाता है, माने तर जाते हैं लोग, तो 21 माने उन लोगों का जन्म नहीं हुआ रहता है कि माने 21 पीढ़ी तक मतलब वो लोग तर जाते हैं? ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो भक्ति भक्ति करेंगे तो 14 पीढ़ी तरेंगे। वो केवल प्रहलाद महाराज की 21 पीढ़ी थी, क्योंकि शुद्ध भक्त थे भगवान के। ध्रुव महाराज की 14 पीढ़ी है। ऐसे हम लोगों की 14 पीढ़ी होती जैसे मनुष्य का है। तो चल जाते तुरंत हैं। तुरंत मतलब जन्म हो जाता है ना प्रभु, कोई ना कोई रूप में। अगर जो भक्त नहीं है, घर में जो भक्त लोग नहीं है, तो उनका तो जन्म होना अनिवार्य है। तो वो लोग मान लीजिए लेकिन जो बैठे पितरों रहे। के प्रति आसक्त है वो पितृलोक में जन्म लेंगे। पितृलोक में तो जन्म लेंगे ही। अभी देखिए, पितृलोक कहाँ पर है? भौतिक जगत में है ना, आध्यात्मिक जगत में तो नहीं है। कहाँ पर है पितृलोक? बताइए। भौतिक जगत में है वो हाँ। लोग। हाँ, पितृलोक भौतिक जगत में है, स्वर्गलोक भी भौतिक जगत में है। ठीक है, पितृलोक में कौन जाता है? मतलब जो मर जाते हैं वही लोग मतलब पितृलोक में जो मतलब जाते हैं तो। नहीं, जिनको अपने पितरों के प्रति आसक्ति है वो पितृलोक में जाते हैं। वो किसी का आसक्ति तो नहीं रहता है, लेकिन मान ओ लीजिए बाबा, कि आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, आप लोग इतना भी नहीं समझे। भगवान उसमें क्या कहते हैं 8वें अध्याय में? मरते समय जिसका जो चेतना रहेगा उसको वैसा गति प्राप्त होगा। अभी अगर कोई व्यक्ति कुत्ता बिल्ली, उसके कुत्ते के प्रति आसक्ति है, और मरते समय उसको कुत्ते का ध्यान आता है, तो अगले जन्म में उसका कुत्ता का योनि में जन्म हो। वैसे ही किसी व्यक्ति को अगर पितृ के प्रति आसक्ति है, जो भक्ति नहीं करता है, उसको पितृ के प्रति आसक्ति, तो ये सोचेगा अरे मेरा बाप पितृलोक में, मेरा बाप पितृलोक में, मेरा बाप पितृलोक में, तो वो पितृलोक चले जाए। भले बाप अच्छा। पितृलोक में हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो पितृलोक में चले जाए। फिर वहां अच्छा जाके मतलब अपने पिता को ढूंढेगा, देखिए पिता नहीं है वहां पर। जो मर गए हैं क्योंकि उसके उनमें। पिता को प्रति आसक्ति, उसको पिता को पितृ के प्रति आसक्ति नहीं थी, लेकिन उसको पिता को किसी और के प्रति आसक्ति थी। समझ में आया? मतलब जो लोग मर गए हैं उनके प्रति मतलब हरदम ध्यान लगाना है, सोचना है, तब मैंने वहां जाएगा इंसान। हाँ, आपके जो गुजर गए वो पितृलोक गए कि नहीं हमको नहीं पता। उनके बारे में हमको सोचना लगता है कि वो पितृलोक चले गए।
तो हमको फिर पितृ पूजा, ये बहुत, इसी को तो कर्म कांड कहते हैं। जो भक्ति नहीं करता वो कर्म कांड में डूबा हुआ रहता है, इसी को तो कर्म कांड कह रहे हैं। अभी समझ में। अगर आपके यहाँ पर आपके पिता के या दादा की जब मृत्यु होती है, उस समय आप लोग अगर हरिनाम करते हैं और उनको कृष्ण का नाम उनको स्मरण होता है, तो वो कहाँ जाएंगे फिर, वो शरीर छोड़ के? तो भगवत धाम जाएंगे प्रभु। जब वो भगवत धाम जाएंगे तो फिर हमको जो भगवत धाम चलेगा उसके लिए पितृ पूजा करने की जरूरत है क्या? नहीं। हम पितृ पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जब हमारे पूर्वज शरीर छोड़ते हैं तो उनके सामने हरिनाम नहीं करते हैं, हम अपने काम धाम में बिजी रहते हैं, इसलिए हमको लगता है वो पितृ लोग चले गए। अब गए कि नहीं हमको नहीं पता, क्योंकि उनकी कैसी चेतना थी उस समय हमको नहीं पता, क्योंकि हम उसके उन्होंने जब शरीर छोड़ा हम उनके सामने नहीं थे, इसीलिए हमको पितृ पूजा करनी पड़ती है। तो जब पितृ पूजा करते हैं तो पितृ पूजा जब हम करते हैं तो पितृ पूजा के समय हम जब उनको भगवान का महाप्रसाद, भगवान का उच्चिष्ट जब पितरों को ऑफरिंग करते हैं, तो हमारे पितर कहीं पर भी हों उनको ये महाप्रसाद मिलेगा, उनको कृष्ण का प्रेम मिलेगा, महाप्रसाद से भगवान की कृपा मिलेगी, ये समझना जरूरी है। समझ में भगवान, आया? भगवान को भोग लगाकर मैंने पितरों को हाँ, मतलब भगवान का उच्चिष्ट उनको अर्पण करना पड़ेगा। लोग डायरेक्ट पितरों को ऑफरिंग करते हैं। तब जाके वो मतलब भगवत धाम जाएंगे। हाँ, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो डायरेक्ट आप बोलते हैं हमको दो, तुम्हारे पितर को लग गया, हमको खिलाओगे तुम्हारे पितर खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान को खिलाएंगे तब पितरों को ऑफरिंग होगा, ब्राह्मण को नहीं होगा। ब्राह्मण तो कर्मकांडी है, मैं तो यही बात बता रहा हूँ। कर्मकांडी ब्राह्मण तो अपने पैसे से और भोग से है, तो उसके खाने तो ही ना पितरों को मिलेगा। उसको कहाँ पता, हमारे जो कर्मकांडी ब्राह्मण है जो श्राद्ध में खाने, उसको पता है हमारे पितर कहाँ पर है? बता पाएगा क्या? उसकी उतनी दूरंदेशी है, वो बता पाएगा आपके पितर इस लोक में है, अभी ये कर रहे हैं, अभी ऐसा कर रहे हैं, अभी वैसा कर रहे हैं? उसको नहीं। पता है? कुछ नहीं पता। पुराने ब्राह्मण, जो पुराने युगों के जो ब्राह्मण थे उनको सब पता था। तो ये करना पड़ेगा कि हम लोग क्या किए हैं ना, पुराना ट्रेडिशन को, श्राद्ध का ट्रेडिशन को लेके आए, लेकिन भक्ति के ट्रेडिशन को नहीं लेके आए। जो परंपरा में हम लोग श्राद्ध करते थे उस श्राद्ध की परंपरा को लेके आ गए, लेकिन जो भक्ति की परंपरा उसको नहीं लेके आए। प्रॉब्लम यही है। दोनों साथ ही करना पड़ेगा, साथ साथ दोनों करना पड़ेगा। क्योंकि जो भक्ति करता है, जो शुद्ध भक्त बन जाता है, उसको फिर ये सब भौतिक कर्म कांड में उलझने का जरूरत नहीं है। किसी के प्रति मतलब आसक्त नहीं होना चाहिए, जो मर गए हैं उनके प्रति भी हाँ, करना है, उनके बस प्रति यही, भी। बस बस बस, अभी आप भगवान, समझ गए, एकदम यही है। सिर्फ भगवान के ध्यान में रहना है। राइट। ठीक है। प्रभु पितरों जी को एक अपना 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 धर्म समझ के, अपना कर्म समझ के पितरों को अर्पण कीजिए, करने में दोष नहीं है, लेकिन पितरों के प्रति आसक्ति होना दोष है। भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। जी। हरे ठीक है, कृष्णा समझ प्रभु। में आया? प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है? हम्म, प्रभु जी एक एकादशी का व्रत भी आता है ना, उसमें कुछ ऐसा कुछ मेंशन कि उनको हम्म। पितरों को अर्पण कर देना चाहिए, इसमें लिखा रहता है। हम्म। हम्म। आता है, सब जगह आता है। पितरों को और अर्पण करना एकादशी का चाहिए, एकादशी एकादशी व्रत पालन कर, तभी उनको उसकी कृपा मिलेगी ना। मैं तो हम्म बोल रहा हूँ ना, पितरों की पूजा करना गलत नहीं है, प्रॉब्लम है पितरों के प्रति आसक्त होना। और आसक्ति नाम भगवान याद के नहीं प्रति है होनी मुझे। चाहिए। हम्म कंसेप्ट यही है। ठीक हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। है। और किसी को कुछ पूछना है? बच्चे क्या नहीं प्रभु जी, हरे माता जी? कृष्ण। प्रभु जी वो पीडीएफ चेक हो गया क्या प्रभु जी, क्वेश्चन आंसर? ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके प्रभु जी।
हरे कृष्ण। ठीक है, मैं सेशन को यहीं करता हूँ। हरे कृष्णा। देखो, पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो